गांव का नाम था शांतिपुर, जहां हर परिवार अपनी सादगी और पारंपरिक मूल्यों के लिए जाना जाता था। इस गांव में एक परिवार था, चौधरी परिवार। इस परिवार में थे रामलाल चौधरी, उनकी पत्नी सुमित्रा और उनके दो बच्चे मोहन और गीता। रामलाल गांव के मुखिया थे और उनका आदर पूरे गांव में था। परंतु उनके परिवार में एक समस्या थी जो किसी को पता नहीं थी। उनकी पत्नी सुमित्रा बहुत बीमार थी। सुमित्रा के स्वास्थ्य में दिन ब दिन गिरावट आ रही थी और डॉक्टरों ने बताया कि उसको एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज बहुत महंगा है। रामलाल ने सुमित्रा की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सुमित्रा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। गांव में एक अन्य प्रमुख परिवार भी था, पंडित परिवार। पंडित जी रामलाल के पुराने मित्र और गांव के मुख्य पुजारी थे। उनकी पत्नी शारदा और उनकी बेटी राधा भी गांव में अच्छी खासी पहचान रखती थीं। पंडित जी और रामलाल के बीच बचपन से ही गहरी दोस्ती थी, लेकिन पंडित जी को सुमित्रा की बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रामलाल ने पंडित जी को बहुत बार सुमित्रा की बीमारी के बारे में बताना चाहा, पर उन्हें पता था कि पंडित जी उनकी मदद करने के लिए अपने परिवार का हित भी नहीं देखेंगे। इसलिए रामलाल ने पंडित जी को कुछ नहीं बताया। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु ने गांव वालों को बताया कि वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। ये खबर सुनते ही रामलाल के जीवन में उम्मीद की किरण दिखाई दी। रामलाल ने साधु को सुमित्रा के इलाज के लिए अपने घर बुलाया। साधु ने कहा, इस बीमारी का इलाज है, परंतु इसके लिए आपको गांव की सबसे पवित्र वस्तु की आवश्यकता होगी। रामलाल और उनका परिवार गांव की सबसे पवित्र वस्तु ढूंढने में लग गए। कई दिनों तक उन्होंने हर कोना छाना, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। एक रात जब सभी सो रहे थे, गीता ने सपना देखा कि गांव का पवित्र मंदिर ही वो जगह है जहां पवित्र वस्तु मिल सकती है। अगले दिन गीता ने अपने पिता को सपना बताया और वे सभी मंदिर पहुंचे। वहां साधु पहले से ही उपस्थित थे। साधु ने मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जी से कहा कि वे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करें और वहां की कोई पवित्र वस्तु लें। पंडित जी ने मना कर दिया, क्योंकि वह स्थान केवल भगवान के लिए था। परंतु रामलाल और साधु ने पंडित जी को समझाया और अंततः उन्होंने अनुमति दे दी। गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद साधु ने एक पुरानी ताबीज निकाली और कहा, यही वह वस्तु है। उन्होंने ताबीज सुमित्रा के गले में बांधी और कुछ मंत्र पढ़े और कहा कि 12 दिन के अंदर यह बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। 12 दिन बीत गए पर सुमित्रा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। कुछ दिनों बाद जब मंदिर के पुजारी गर्भगृह में गए तो उन्होंने देखा कि मंदिर का खजाना गायब था। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोग सोच में पड़ गए कि आखिर खजाना गया कहां। गांव के लोगों का अपने भगवान पर इतना विश्वास था कि वो खजाना चुराने की बात कभी सोच भी नहीं सकते थे। तब पंडित जी का शक साधु पर गया। साधु गांव में नया आया था और जल्दी ही वह गांव से चला भी गया था। गांव वालों ने तुरंत साधु को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। साधु के लापता हो जाने के बाद रामलाल अपनी गलती के एहसास में डूब गए। रामलाल जैसे समझदार व्यक्ति भी एक ठग के झांसे में आ गए थे। रामलाल पर ऐसी मुसीबत भी आई थी कि बस वो किसी तरह से सुमित्रा जी को ठीक करना चाहते थे। पर अब रामलाल मानो अंदर ही अंदर घुट रहे थे और खुद को गांव का दोषी मानते थे। पंडित जी ने रामलाल को बहुत समझाया। पंडित जी ने रामलाल को याद दिलाया कि जब भी गांव में मुसीबत आए, हमेशा रामलाल ने ही उन समस्याओं का समाधान निकाला है। पश्चाताप करने के लिए रामलाल ने गांव के मंदिर में एक विशालकाय भंडारा का ऐलान किया। सभी निकट गांवों से लोगों को इस भंडारे में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने घोषणा की कि भंडारा खजाने की हानि के लिए किया गया है और दैव्य से क्षमा मांगने के लिए है। भंडारे के दिन मंदिर के परिसर में भंडारे का उत्साह और धूमधाम थी। अलग अलग गांवों के लोग एकत्रित हो रहे थे और भंडारे में भाग लेने के लिए उत्सुक थे। अचानक भंडारे की भीड़ में रामलाल ने एक परिचित चेहरा देखा, जो गांव का दूधवाला गंगाराम था। रामलाल अपनी कुर्सी से उठे और बोले, गंगाराम, मैं तुम्हारे ही इंतजार में था। भंडारे का प्रसाद लेने से पहले मुझे 2 लीटर दूध गर्भगृह दैव्य के स्नान के लिए चाहिए। तुम बिना किसी विलंब के दूध गर्भगृह में पहुंचा दो। गंगाराम कुछ समय बाद गर्भगृह में दूध लेकर पहुंचता है, जहां रामलाल और पंडित जी के अलावा गांव के सभी आदरणीय व्यक्ति एकत्रित थे। गंगाराम से दूध का बर्तन लेकर रामलाल ने गंगाराम से कहा, तुम ही वो साधु हो जिसने मंदिर का खजाना चुराया है। ये सुनकर गांव के लोग चौंक गए। तब रामलाल ने बताया, यह आयोजन इसलिए आयोजित किया ताकि वो गांव के हर व्यक्ति को ध्यान से देख सके। भंडारे में सभी लोगों को मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते और चप्पल बाहर उतारने थे। रामलाल की नजरें हर व्यक्ति के पैरों पर थीं।
तभी उन्होंने गांव के दूधवाले गंगाराम के पैरों पर वही काला निशान देखा जो साधु के पैरों पर था। रामलाल के मन में संदेह हो गया और जब गंगाराम से गर्भगृह में दूध लेकर आने को कहा तो वह तुरंत ही वहां बिना मार्ग पूछे पहुंच गया। तब ये सुनिश्चित हो गया कि गंगाराम ही साधु के वेश में गांव का खजाना लूट ले गया था। ये सुनकर गंगाराम के माथे से पसीना आने लगता है और पकड़े जाने के डर से भागने की कोशिश करता है, पर सफल नहीं होता। गंगाराम ने स्वीकार किया कि उसने ही साधु का वेश धारण कर मंदिर का खजाना चुराया था। गंगाराम ये भी बताया कि उसने ये योजना तब बनाई जब उसने देखा कि रामलाल की पत्नी सुमित्रा को गंभीर बीमारी है और ऐसे समय में जब पूरा परिवार घबराया हुआ है, अंधविश्वास के सहारे गर्भगृह के खजाने तक पहुंचना बहुत आसान होगा। गंगाराम ने खजाने को जंगल में झाड़ियों के पीछे एक गुफा में छिपाया था। सभी गांव वाले जंगल की ओर चल दिए और गंगाराम ने रामलाल को खजाना निकाल कर दिया। उसने गांव वालों से माफी भी मांगी, पर उसे गांव से निकाल दिया गया। गांव के लोग स्तब्ध थे, लेकिन उन्होंने रामलाल की बुद्धिमानी और साहस की सराहना की। खजाना वापस मिल गया और सबने तय किया कि इस खजाने का उपयोग सुमित्रा और गांव के दूसरे रोगी व्यक्तियों के इलाज के लिए किया जाएगा। गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई। रामलाल और पंडित जी ने गंगाराम को गांव से बाहर निकाल दिया और सुनिश्चित किया कि ऐसी घटना दोबारा न हो। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए समझदारी और सावधानी जरूरी है। अंधविश्वास के चक्कर में न पड़कर सच्चाई की खोज करनी चाहिए। गंगाराम ने साधु का वेश धारण कर खजाना चुराया, लेकिन रामलाल ने उसकी चालाकी को पकड़ा और गांव का खजाना वापस पाया। हमें भी अपने जीवन में धैर्य और विवेक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से हम बड़ी से बड़ी विपत्ति और समस्या से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें बताना न भूलें। कमेंट में अपनी राय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी दिलचस्प कहानियां मिलती रहें।